तुम लोग को चैप्टर नंबर 13 तक पढ़ा दिए हैं। आज चैप्टर नंबर 14 है। नाम क्या है? शास्त्रकारा। ठीक है, शास्त्रकारा है। और ये शास्त्रकारा जो पाठ है प्रश्न उत्तर के रूप में है। जैसे तुम ही लोग अभी पढ़ने आई हो, आइए न रे, पढ़ने आई हो। आपको क्वेश्चन होता है, जैसे हम अगर मान लो क्लास में इन करेंगे, जो अभिवादन करने का होगा अभिवादन करेगी, उसके बाद फिर हम बताएंगे आज ये पढ़ाएंगे, तो तुरंत तुम लोग का क्वेश्चन आएगा सर। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, सर ये टॉपिक होता क्या है, तो उसी के बारे में है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है। लिखा है कि भारतवर्ष शास्त्राणाम महती परंपरा सुरते। बोल रहा है कि भारतवर्ष में शास्त्रों की महान परंपरा सुनाई देती है। ठीक है, अब देखो इस लाइन से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा सुनाई देती है? किसकी? शास्त्रों की। भारतवर्ष में शास्त्रों की महान परंपरा सुनाई देती है। ठीक है, आगे लिखा है कि शास्त्राणि प्रमाणभूतानि समस्त ज्ञानस्य स्रोता स्वरूपाणि संति। बोल रहा है कि शास्त्र प्रमाणभूत समस्त ज्ञानों का स्रोत स्वरूप है। ठीक है, शास्त्र प्रमाण के रूप में समस्त ज्ञान, इस संसार में जितना भी ज्ञान है सभी ज्ञान का स्रोत है। पूछेगा क्वेश्चन कि सभी ज्ञानों का स्रोत क्या है? क्या? शास्त्र। क्या रे? शास्त्र। ठीक है, आगे लिखा है कि अस्मिन् पाठे प्रमुख शास्त्राणाम निर्देश पूर्वकम तत्व वर्तकांज निरूपण विद्यते। बोल रहा है कि इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों का निर्देश पूर्वक अध्ययन करेंगे और उसका प्रवर्तक कौन है उसके बारे में भी जानेंगे। जैसे अभी तुम लोग को बताए थे कि जैसे ये नोट्स है न रे, पूछे कि ये नोट्स किसने लिखा है, तो फल्लामा सर ने। इस नोट्स पर अधिकार किसका है, तो फल्लामा सर का। जैसे कि ये नोट्स है, सपोज अभी ये नोट्स नहीं, ये शास्त्र है ना, ये शास्त्र है, तो ये शास्त्र है, तो इसको कोई ना कोई लिखा होगा, तो जो लिखा होगा उसी को प्रवर्तक कहा जाएगा। शास्त्र को लिखने वाले को ही प्रवर्तक कहा जाता है। ठीक है, समझी? शास्त्र लिखने वाले क्या कहता है? प्रवर्तक कहा जाता है। आगे लिखा है कि मनोरंजनाय पाठ्य अस्मिन् प्रश्न उत्तर शैली आसादीता वर्तते। बोल रहा है कि इस पाठ में मनोरंजन के रूप में प्रश्न उत्तर शैली को अपनाया गया है। किस पाठ में? तो शास्त्रकारा पाठ में। क्वेश्चन पूछेगा कि शास्त्रकारा पाठ में या शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? किस शैली में है? प्रश्न उत्तर की शैली में। अरे बाकी लोग ध्यान से हिंदी सुना करो। ठीक है, क्या बोले कि मनोरंजनाय पाठ्यस्मिन् प्रश्न उत्तर शैली आसादीता वर्तते। बोल रहा है कि इस पाठ में मनोरंजन के लिए प्रश्न उत्तर शैली में, इस पाठ में मनोरंजन के लिए प्रश्न उत्तर शैली अपनाई गई है। क्वेश्चन पूछेगा शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? प्रश्न उत्तर शैली में। किस शैली में है? प्रश्न उत्तर शैली में। आगे देखो क्या लिखा है। आगे शिक्षका कक्षायाम प्रविशति। शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। जैसे अगर हम ही कक्षा में प्रवेश करेंगे, ठीक है, प्रवेश किए, तुम लोग का क्या होगा? अभिवादन करेगी। तो वही लिखा है छात्रा सादरम उत्थाय तस्य अभिवादनम कुर्वन्ति। बोल रहा है कि कक्षा में शिक्षक प्रवेश करते हैं और छात्र उसका आदर पूर्वक उसका अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा इस लाइन से, क्या देखो सुनो, कि कक्षा में प्रवेश कौन करते हैं? शिक्षक। कौन करते हैं? शिक्षक। शिक्षक का अभिवादन कौन करते हैं? छात्र। अगला क्वेश्चन, छात्र किसका अभिवादन करते हैं? शिक्षक का। किसका अभिवादन करते हैं? शिक्षक का। आगे लिखा है शिक्षक का उपविशन्तु सर्वे। आप सभी बैठ जाइए। अद्य युष्माकं परिचयो संस्कृत शास्त्रे भविष्यति। आज आप लोगों का परिचय संस्कृत शास्त्र से होगा। किसका? किससे होगा? संस्कृत शास्त्र से। अगला एक लड़का का नाम है युवराज। जैसे इसका नाम क्या है? युवराज। पूछेगा युवराज युवराज गुरुदेव शास्त्रम किम भवति। युवराज पूछ रहा है कि सर शास्त्र क्या होता है? इसका नाम क्या है? युवराज। क्वेश्चन कौन पूछा है कि शास्त्र क्या होता है? युवराज नहीं, युवराज। बाकी लोग सही से बोलो। युवराज ने। किसने? युवराज ने। कि शास्त्रम किम भवति। तो शिक्षक बोलता है शास्त्रम नाम
ज्ञानस् शासिकम अस्ति। शास्त्र जो है ना वो ज्ञानों का शासक होता है। जो शास्त्र है, शास्त्र ज्ञानों का क्या होता है? शासक होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि ज्ञानों का शासक कौन है? शास्त्र। कौन है? शास्त्र। आगे लिखे कि मानवानाम कर्तव्यम अकर्तव्यम विषयान तत् शिक्षति, और बोल रहा है कि मानव को कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में शिक्षा देता है। ठीक है, शास्त्र ज्ञानों का शासक है और मानव को कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में शिक्षा भी देता है। समझी? क्वेश्चन पूछेगा कि ज्ञान का शासक कौन है? शास्त्र। मानव को कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में शिक्षा कौन देता है? शास्त्र। अब सब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शास्त्र क्या होता है, तो क्या लिखना है कि शास्त्र ज्ञानों का शासक होता है जो मानव को कर्तव्य और कर्तव्य के विषय में शिक्षा देता है। बस इतना सा लिख देना है। आगे लिखा है कि शास्त्रम एव अधुना अध्ययन विषय कथ्यते। बोल रहा है कि आज शास्त्र जो है ना अध्ययन का विषय है। पूछे कि आज अध्ययन का विषय क्या है? शास्त्र। क्या है? शास्त्र। ठीक है, आगे लिखा है, देखो क्या लिखा है। लिखा है कि पश्चात देशेषु अनुशासनम अपि अभिधीयते। बोल रहा है कि पश्चिमी देशों में अनुशासन भी, मतलब शास्त्र को अनुशासन भी कहा जाता है। पश्चिमी देशों में शास्त्र को क्या कहा जाता है? अनुशासन, या अनुशासन को ही शास्त्र कहा जाता है। पश्चिमी देशों में अनुशासन को क्या कहा जाता है? शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, आगे लिखा है तथापि शास्त्रस्य लक्षणम धर्मशास्त्रेषु इत्यम वर्तते। बोल रहा है इसके बाद शास्त्र का लक्षण धर्मशास्त्रों में है। धर्मशास्त्रों में किसका लक्षण है? शास्त्र का। शास्त्र के बिना धर्म अधूरा है कि नहीं है? अगर मान के चलो शास्त्र ही नहीं है, कोई भी धर्म हो उसमें तो शास्त्र जरूर होता है, उस धर्म का शास्त्र जरूर होता है। जैसे हिंदू धर्म हो, हिंदू धर्म में बहुत सारा शास्त्र है, जैसे रामायण भी है, श्रीमद् भगवद गीता भी है ना? ये सभी शास्त्र ही तो। ठीक है, और अलग अलग धर्म में जाओगे तो अलग अलग शास्त्र मिलेगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि इसके बाद शास्त्र का जो लक्षण है वो धर्मों में भी है। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है। लिखा है प्रवृत्ति वर्त्व निवर्ति वर्त्व नित्यन कृत्यन व उपदेशियेत तक्ष शास्त्रम अभिधीयते। तो हिंदी क्या गया कि मनुष्य को जिससे सांसारिक विषय में अनुरक्ति अथवा विरक्ति अथवा मानव वर्चित विषयों का उचित ज्ञान मिलता है उसे धर्मशास्त्र कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि जिस शास्त्र से किसी आचरण को अपनाया जाए तथा किसी आचरण को त्यागा जाए का ज्ञान प्राप्त हो उसे धर्मशास्त्र कहते हैं। लिखो धर्मशास्त्र के बारे में क्या लिखा कि मनुष्य जिस शास्त्र के थ्रू आचरण को ग्रहण करता है और कुआचरण को या मतलब दुराचरण को त्यागता है, उस ज्ञान की जो प्राप्ति जिसमें होती है उसे ही क्या कहा जाता है? धर्मशास्त्र कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? धर्मशास्त्र कहा जाता है। आगे देखो क्या लिखा है। आगे एक लड़का है अभिनव। लड़का का नाम क्या है? अभिनव। देखो क्या लिखा है, इसका नाम क्या है? अभिनव। इसका नाम था युवराज, इसका नाम क्या था? अभिनव। इसका नाम हो गया अभिनव। हे शांत रहो। अभिनव बोलता है अर्थात शास्त्रम मानवेभ्य कर्तव्यम और कर्तव्यम च बोध्यति। अभिनव बोल रहा है अर्थात शास्त्र मानव के कर्तव्यों और अकर्तव्यों का बोध करता है। अभिनव बोल रहा है अच्छा गुरुजी तो जो है बोलो तो मतलब है कि शास्त्र ही कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध करता है। ठीक है, किसको? मानव को। पूछेगा कि मानव को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन करता है? शास्त्र करता है। कौन करता है? शास्त्र कराता है। ठीक है, यहाँ पढ़ रहे हम लोग, कहाँ रहे? शास्त्र कराता है। ठीक है, आगे लिखा कि शास्त्राणाम या शास्त्रम नित्यम भवतु वेद रूपम अथवा कृतकम भवतु ऋष्यादि परिणीतम। बोल रहा है कि वेद रूप शास्त्र नित्य होता है अथवा ऋषियों द्वारा रचित शास्त्र कृत्रिम होता है। ठीक है, वेद रूप जो शास्त्र है वो जो है ना नित्य, मतलब वो प्रकृति के रूप में है। ठीक है, और जो शास्त्र ऋषियों द्वारा रचित है, ठीक है, वो कृत्रिम होता है। जो शास्त्र ऋषियों द्वारा रचित है वो कृत्रिम है और वेद रूप शास्त्र जो है वो नित्य है। ठीक है, मतलब वो प्राकृतिक है। वेद रूप शास्त्र प्राकृतिक है और ऋषियों द्वारा जो निर्मित शास्त्र है उसको कृत्रिम कहा जाता है। ठीक है, कृत्रिम शास्त्र कहा जाता है। समझी?
चलो क्वेश्चन पूछेगा कि मानवों के कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? कौन कहता है? शास्त्र। बी ही नहीं बोलना है, बी ही नहीं बोलना है, शास्त्र बोलना है। अब अभिनव है तो मतलब तुम्हारा नाम अभिनव है तो क्या? शांत रहो, शांत रहो। आगे सुनो, लिखा कि शिक्षका समकय जनासी वत्स कृतकम शास्त्रम ऋषिया अन्य विद्यांश व रचितवंता। बोल रहा है कि शिक्षक सही जाने वत्स, बोल रहा है शिक्षक कि सही जानते हो वत्स, कृत्रिम शास्त्र ऋषियों या अन्य विद्वानों से रचा गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि कृत्रिम शास्त्र के रचयिता कौन है? ऋषि या विद्वान? ऋषि या विद्वान? क्या ये प्राकृतिक शास्त्र है? नहीं ना, ये जो मेरे द्वारा लिखा गया है तो हमने लिखे हैं ना रे, ये नोट्स बनाया है, मेरे द्वारा बनाया गया है। तो ये कृत्रिम हुआ कि प्राकृतिक, मतलब कृत्रिम व प्राकृतिक हुआ? प्राकृतिक मतलब प्रकृति के द्वारा, कृत्रिम मतलब मानव के द्वारा। ठीक है, तो किसके द्वारा है? कृत्रिम है। ठीक है, शिक्षक बोला कि सही जानते हो शास्त्र, कृत्रिम शास्त्र ऋषियों या अन्य विद्वानों से रचा गया है, अन्य विद्वानों के द्वारा रचा गया है। आगे सुनो, सर्वप्रथम षष्ठ वेदानि शस्त्राणि सन्ति। बोल रहा है कि सर्वप्रथम वेद के 6 अंग है। सर्वप्रथम वेद के अंग स्वरूप 6 शास्त्र है। पूछेगा कि सर्वप्रथम वेद के अंग के रूप में कितने शास्त्र है? 6 शास्त्र है। कौन कौन है? सुनना। लिखा है कि तानी, जिसमें शिक्षा कल्प व्याकरणम निरुक्तम छंद ज्योतिष चेती। उसमें से शिक्षा कल्प व्याकरण, क्या क्या बोले? शिक्षा कल्प व्याकरण, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्तम छंद ज्योतिष, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्तम छंद ज्योतिष। पूछेगा कि वेद के अंग के रूप में कितने शास्त्र है? 6 का नाम याद हुआ? शिक्षा कल्प व्याकरण, मेरे साथ बोलो, शिक्षा कल्प व्याकरण, शिक्षा कल्प व्याकरण, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्तम छंद ज्योतिष, निरुक्तम छंद ज्योतिष, निरुक्तम छंद ज्योतिष। समझी? वेद के रूप में शास्त्र कितने हैं? 6। कौन कौन है? शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्तम छंद ज्योतिष। क्या क्या बोले? शिक्षा, आगे बोल बो किसने? शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्तम छंद ज्योतिष। तो ये है शास्त्र के 6 रूप। आगे सुनना, आगे बाकी लोग ध्यान सुनो। ठीक है, आगे लिखा कि इमराना, जैसे कि इसका नाम है इमरान। अब हस्ती कायल हो रहे, इसका नाम है इमरान। जैसे इसका नाम है युवराज, इसका नाम है अनुभव, इसका नाम क्या है? इमरान। इसका नाम अनुभव है? है अनुभव? इसका नाम अनुभव है। 1 मिनट रुक जाना। अभिनव है, अभिनव है। ठीक है, अब एक लड़का है इमरान, जैसे इसका नाम क्या है? इमरान। अब हस्ती कायल हो रही, इमरान। सुनो, इमरान बोलता है गुरुदेव एतेषां विषयाणां के प्रेरणेतार। इमरान पूछता है, अच्छा गुरुदेव बताइयो तो, अच्छा हेकरो रचयिता के छ? जैसे बोले शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्तम छंद ज्योतिष। ठीक है, इमरान पूछ रहा है कि बताइए तो इसके रचयिता कौन कौन है? जैसे हम ही बोले कि तुम लोग को अभी हम बायोलॉजी और संस्कृत का नोट्स दिए। ठीक है, अभी तो और है। जैसे हम बोले मैथ का नोट्स, मैथ का जैसे कि हैंड रिटेन मिलेगा। ठीक है, मैथ का मिलेगा और साइंस में मिलेगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का देख चुके हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो खत्म हो चुका है उसका नोट्स दे चुके हैं। जैसे संस्कृत आज खत्म हो जाएगा, इसका नोट्स दे चुके हैं पहले ही। ठीक है, ठीक उसी तरह हिंदी पढ़ाएंगे तो हिंदी का पहले नोट्स दे देंगे। अब SST पढ़ाएंगे, SST जब स्टार्ट करेंगे उससे पहले नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे कि सभी अभी हम ही लिख रहे हैं, हम ही नोट्स बना रहे हैं। अब अगर ऐसा कहीं होता कि SST के लिए अलग टीचर रखते तो वो तुमको नोट्स देता न रे। अगर साइंस के लिए अलग टीचर रखते तो वो तुमको नोट्स देता, हिंदी के लिए अलग टीचर रखते तो वो तुमको नोट्स देता, संस्कृत के लिए अलग टीचर रहता तो वो तुमको नोट्स देता, मैथ के लिए अलग टीचर रहता तो वो तुमको नोट्स देता न रे। तो यहाँ लेकिन सभी हम ही पढ़ा रहे हैं तो सब नोट्स हम ही देंगे। लेकिन देखो यहाँ तो कितना हो गया? मैथ, हिंदी, संस्कृत, साइंस, SST, एक तो होता है उर्दू, ये होता है रे उर्दू 6 हुआ। अभी अगर 6 अगर नोट्स, अगर 6 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, अगर उसका नोट्स
अगर 6 टीचर रहता तो अलग अलग होता न रे। या फिर अगर अकेले हम 6 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हालांकि उर्दू नहीं आता है लेकिन सीख लेंगे, भविष्य में सीख लेंगे उर्दू भी न रे। तुम उर्दू वाला बच्चा को उर्दू के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, ये तो दवा है कि उर्दू वाला बच्चा को उर्दू के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। हम थोड़ा मेहनत करेंगे, उर्दू भी सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, समझी। चलो, अगर वही हम 6 टीचर रखते 6 सब्जेक्ट के लिए, तो तुम लोग पूछते अच्छा 6 टीचर रखे 6 सब्जेक्ट के लिए, तो नोट्स कौन देगा? ये नोट्स इसके लिए लिख कौन रहा है? आप ही लिख रहे हैं कि अलग जो टीचर पढ़ा रहे वही लिख देगा? ठीक उसी तरह यहाँ देखिए 6 शास्त्र बताए ना, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तम, छंद, ज्योतिष, ये जो 6 शास्त्र है। तो इसके प्रवर्तक पूछ रहा है, इमरान नाम का लड़का है, वो पूछ रहा है कि सर इसके प्रवर्तक कौन है, यानी इसके रचयिता कौन है, इसको किसके द्वारा लिखा गया है। तब ध्यान से सुनना, किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। लिखा है श्रीणुत यूयम सर्वे सॉरी सर्वे साभितम। संतोष सुनो, तुम लोग सावधानी पूर्वक सुनो। लिखा है शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया बोध्यति, शिक्षा उच्चारण क्रिया का ज्ञान कराता है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बनेगा। शिक्षा उच्चारण क्रिया का बोध कराती है। क्वेश्चन पूछेगा उच्चारण क्रिया का बोध कौन कराती है? शिक्षा। कौन कराती है? शिक्षा। आगे लिखेगा पाणिनीय शिक्षा तस्य प्रसिद्धो ग्रंथ। पाणिनी शिक्षा उसका प्रसिद्ध ग्रंथ है। पाणिनी जो है वो शिक्षा का प्रसिद्ध ग्रंथ है। आगे लिखा है, ठीक है। कल्प कर्मकांड ग्रंथ सूत्रात्मक, जो कल्प है वो सूत्रात्मक कर्मकांड ग्रंथ है। क्वेश्चन पूछेगा कि सूत्रात्मक कर्मकांड ग्रंथ कौन है? कल्प है। कौन है? कल्प। अब यहाँ बताए शिक्षा के रचयिता कौन है रे? पाणिनी। कौन है रे? पाणिनी, ठीक है। आगे और बताएंगे। आगे लिखेंगे बोधायन भरद्वाज गौतम वशिष्ठ आदि ऋषि इस, अरे कहाँ रे, संस्कृत तो पढ़वे देखिए। लिखा है कि बोधायन भारद्वाज गौतम वशिष्ठ दया ऋषिया अस्य शास्त्रस्य रचयिता। बोल रहा है कि बोधायन भारद्वाज गौतम वशिष्ठ आदि ऋषि इस शास्त्र के रचनाकार है, ठीक है। व्याकरणम तो पाणिनिकृतम प्रसिद्धम, और व्याकरण तो पाणिनिकृत, जो पाणिनिकृत प्रसिद्ध है। व्याकरण के रचयिता कौन है? तो पाणिनि। क्वेश्चन पूछेगा कि व्याकरण के रचयिता कौन है? कौन है? पाणिनि। व्याकरण के रचयिता कौन है? पाणिनि है। आगे सुनो, आगे लिखा है निरुक्तस्य कार्य वेदार्थ बोध तस्य रचयिता यास्क। बोल रहा है कि निरुक्त का कार्य वेद के अर्थ का बोध करना है। क्वेश्चन पूछेगा कि वेद के अर्थ का बोध करना किस शास्त्र का काम है? निरुक्त का काम है। किसका काम है? निरुक्त का काम है, ठीक है। और उसके रचयिता यास्क है। क्वेश्चन पूछेगा कि निरुक्त के रचयिता कौन है? यास्क। कौन है? यास्क। निरुक्त के रचयिता कौन है? यास्क है, समझी। आगे लिखा है कि छंद पिंगल रचयते सूत्र ग्रंथे प्रलब्धम या प्राब्धम। बोल रहा है कि छंद शास्त्र पिंगल रचित ग्रंथ है। छंद के रचयिता कौन है? पिंगल। कौन है? पिंगल। छंद के रचयिता पिंगल है। आगे लिखा है ज्योतिषम लगध रचयितेन। ज्योतिष के रचयिता कौन है? लगध है, ठीक है। ज्योतिष के रचयिता कौन है रे? लगध है। वेदांग ज्योतिष ग्रंथेन प्रवते, और वेदांग ज्योतिष ग्रंथ से लिया गया है, ठीक है। वेदांग जो है वो ज्योतिष ग्रंथ से ही लिया गया है। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा। पहले क्वेश्चन पूछेगा कि निरुक्त के रचयिता कौन है? तो यास्क। छंद के रचयिता कौन है? तो पिंगल है। कौन है? पिंगल। ज्योतिष के रचयिता कौन है? लगध है। कौन है? लगध। समझ गई? चलो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि कार्य वेद का अर्थ कौन कहता है? निरुक्त। कौन कहता रे? निरुक्त। अब अगला लड़का है, नाम है अब्राहम। इसका नाम क्या है रे? अब्राहम। क्या नाम है? अब्राहम। ए बकरी ध्यान से सुनो, अब्राहम है, सुनो कि मेतवंत एवं शास्त्रकार संति। क्या ये सभी ही शास्त्रकार लोग हैं? बोल रहा है क्या ये सभी ही शास्त्रकारों के प्रवर्तक हैं? तसी से बोलते हैं नाही नाही इते प्रवर्तका एव। बोल रहा है कि नहीं नहीं, ये सभी संस्थापक ही है, ये सभी संस्थापक ही है।
आगे लिखा है वस्तुतः महती परंपरा एषतां शस्त्राणाम प्रवृत्तिवा संचलिता संति। बोल रहा है कि वस्तुतः बहुत बड़ी परंपरा इन शास्त्रों को पूर्व के लोगों द्वारा चलाई गई है। अब ऐसा नहीं कि इन्हीं के द्वारा, और इन्हीं रचयिता क्या, उसके बाद फिर और भी बहुत सारे लोग हैं जो को इन शास्त्रों को लिख रहे हैं। ठीक है, आगे लिखा है, देखो क्या लिखा है कि दर्शन शास्त्राणि षष्ठ देशेषु अस्मिन् उपक्रंतानि। बोल रहा है कि क्योंकि इस देश में 6 दर्शन शास्त्र को चलाया जाता है। पूछेगा क्वेश्चन कि इस देश में किसने दर्शन शास्त्र को चलाएगा? 6। कत्ता गे? 6। आगू देखा तो लड़की छो, अभी तुम लोग का नाम सबका रखा गया है। अब देखो श्रुति है, श्रुति श्रुति, इसका नाम युवराज, इसका नाम अभिनव, इसका नाम इमरान, इसका नाम अब्राहम। ठीक है, अच्छा नाम है ना, सबका नाम अच्छा है। अब आगे नाम है, ए बोकी लोग सुनो यहाँ, श्रुति। आचार्य बरा दर्शना नाम के प्रवर्तका शास्त्र। बोल रहे आचार्य श्रेष्ठ। अब पूछ रहा है श्रुति नाम करके एक लड़की है, वो पूछ रहा है अच्छा गुरुजी बताबो तो कि दर्शन शास्त्र को चलाने वाले कौन कौन शास्त्रकार हैं? दर्शन शास्त्र करता है 6। अब उसको चलाने वाले कौन कौन शास्त्रकार है उसके बारे में पूछ रहा है। सुनिए अब की कहियो शिक्षका सुन। दर्शन शास्त्र प्रवर्तका कपिला सांख्य दर्शन से प्रवर्तक कपिला। बोल रहे सांख्य दर्शन शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? कपिल है। कौन है? कपिल। क्वेश्चन पूछेगा कि सांख्य दर्शन शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? कपिल। सुन रहा है बौकी? कपिल है। योग दर्शन से पतंजलि। योग दर्शन के रचयिता कौन है? पतंजलि। या योग दर्शन के शास्त्रकार कौन है? पतंजलि है। आगे एवं गौतम एन न्याय दर्शनम रचितम। बोल रहा है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक मारी तो माथा भंगी दूंगा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है। कौन है गे? गौतम है। आगे रहे कनादेन चो वैशिष्टम दर्शनम। वैशिष्टम या वैशेषिक दर्शन के रचयिता कौन है? तो कनाद है। क्वेश्चन पूछेगा कि वैशेषिक दर्शन के रचयिता कौन है? कनाद है। सुन ले आगू सुन। और लिखा है कि जैमिनीना मीमांसा दर्शनम। बोल रहा है कि जैमिनीना जो है मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है या रचयिता है। क्वेश्चन पूछेगा कि मीमांसा दर्शन के रचयिता कौन है? तो जैमिनी है। कौन है रे? जैमिनी है। आगे लिखा है कि वादरायण चो वेदांत दर्शन शास्त्रम प्रणीतम। बोल रहा है कि और वेदांत दर्शन के प्रवर्तक वादरायण है। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वादरायण है। समझ ले? आगू लिख लीजिए सर्वेशम शतकाधिका व्याक्तार स्वतंत्र ग्रंथकार वर्तते। बोल रहा है कि सबों में से 100 से अधिक व्याख्या और स्वतंत्र ग्रंथकार है। अब देखो क्वेश्चन जो बनेगा इस लाइन से वो क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन पूछेगा कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल नहीं है गए? कपिल। योग दर्शन के रचयिता कौन है? पतंजलि। कौन है? पतंजलि। न्याय दर्शन के रचयिता कौन है? गौतम। कौन है रे? गौतम। वैशेषिक दर्शन के रचयिता कौन है? कनाद। मीमांस दर्शन के रचयिता कौन है? जैमिनी। कौन है रे? जैमिनी। वेदांत दर्शन के रचयिता वादरायण। कत्ता शास्त्र दर्शन शास्त्र था रे? 6। एक देखो सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, और उसके बाद फिर वैशेषिक दर्शन, मीमांस दर्शन और वेदांत दर्शन। 6 पूरा। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल। तो ध्यान से सुन। पतंजलि के योग दर्शन के कौन है? तो पतंजलि। न्याय दर्शन के गौतम। वैशेषिक दर्शन के कनाद। मीमांसा दर्शन के जैमिनी। वेदांत दर्शन के वादरायण। समझी? आगू सुन। अब एक नाम चो गार्गी। ये देखो गार्गी पहले भी था ना रे? क्या फिर से दोबारा पूछे क्वेश्चन? ठीक है ना। गार्गी
जनक के सभा में शास्त्रार्थ करने में कुशल थी ना। हाँ, जब संस्कृत साहित्य लिखेगा पढ़ाते उसमें बताए थे। अब फिर एक तो गार्गी नाम करके लड़की है। अब वो क्या बोलती है, गुरुदेवा भवान वैज्ञानिकानि शास्त्राणि कथम न बोलती, बोल रहा है गार्गी। अच्छा गुरुदेव, तो वैज्ञानिक शास्त्र के बारे में काहे न बताई छे, काहे न बताई जो जब वैज्ञानिक शास्त्र जो होकर बारे में तो बताबो, तो होकर बारे में काहे न बताई जो। तो शिक्षक कहिए, हले सुन उक्तम कथयसी, ठीक है, अच्छा कहती हूँ। अच्छा सुनो, बोलता है प्राचीन भारते विज्ञानस्य विभिन्न शाखानां शास्त्राणि प्रवर्तन्त। बोल रहा है कि प्राचीन भारत में विज्ञानों के विभिन्न शाखाओं के शास्त्रों को रचा गया है। प्राचीन भारत में विज्ञानों के विभिन्न शाखाओं के शास्त्रों को लिखा गया है या रचा गया है। आगू सुन की लिखा है कि आयुर्वेद शास्त्र चरक संहिता सुश्रुत संहिता चेति शास्त्रकार नाम एव प्रसिद्धस्तत्। अब बोल रहा है कि आयुर्वेद शास्त्र के जनक कौन है, चरक संहिता। चरक संहिता यानी आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता शास्त्र के रचनाकार शास्त्र के नाम से दोनों प्रसिद्ध है। ठीक है, आयुर्वेद शास्त्र चरक संहिता और सुश्रुत संहिता शास्त्र के नाम से प्रसिद्ध है। आज का जो आयुर्वेद शास्त्र है पहले वो था चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, दोनों को मिलाया जाए तब जाके आयुर्वेद शास्त्र बनेगा। ठीक है, आगे लिखा है कि तत्रैव रसायन विज्ञानम भौतिक विज्ञानम च अंतर्विभूत अस्ति। अब बोल रहा है कि उसमें ही रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान समाहित है। किसमें रे, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में ही रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान समाहित है। कौन विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान समाहित है। समझ गई। आगे लिखा है कि ज्योतिष शास्त्र खगोल विज्ञानम गणितम इत्यादि शास्त्राणि सन्ति। बोल रहा है कि ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञान गणित इत्यादि शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र में किसका वर्णन है, तो खगोल विज्ञान का वर्णन है और गणित का वर्णन है। ठीक है, आगे लिखा है कि आर्यभट्टस्य ग्रंथ आर्यभट्टिया नामा प्रसिद्ध। बोल रहा है कि आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्टिया नामा प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछेगा कि आर्यभट्ट के रचयिता कौन है या आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो आर्यभट्ट है। कौन है, आर्यभट्ट। आगे सुनो, आगे क्या लिखा है, लिखा है एव वराह मिहिर अस्य बृहत् संहिता विशालो ग्रंथ यत्र नाम विषय समवंतिता। बोल रहा है कि वस्तु शास्त्र भी यहाँ बहुत बड़ा शास्त्र है और कृषि विज्ञान को पराशर के द्वारा रचना की गई है। क्वेश्चन पूछेगा कि कृषि विज्ञान की रचयिता कौन है, तो पराशर है। कौन है रे, पराशर है। कृषि विज्ञान की रचयिता कौन है, पराशर है। यहाँ लिखा है कि कृषि विज्ञानम च पराशरयन् रचितम्। कृषि विज्ञान को पराशरयन् के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन पूछेगा कृषि विज्ञान की रचयिता कौन है, पराशरयन् है। आगे लिखा है कि वस्तुतो नास्ति शास्त्रा नाम अल्पा संख्या। बोल रहा है कि इस प्रकार या जिसमें अनेक विषय समाहित है। वरामिहिर में अनेक विषय, वरामिहिर ने बृहत् संहिता में अनेक विषय समाहित है। समझी। आगे लिखा है कि वर्ग नायक, जो क्लास का जो वर्ग नायक होता है, वर्ग नायक मतलब कौन, मॉनिटर। जो क्लास का वर्ग नायक होता है वो बोलता है गुरुदेव अद बहु ज्ञातम प्राचीनस्य भारतीयस्य गौरवम सर्वथा समृद्धम। गुरुदेव आज बहुत जानकारी हुई, प्राचीन भारत का गौरव हमेशा समृद्ध रहा है। छात्र का नायक बोलता है कि अच्छा आज हम लोग बहुत ज्ञान पा लिए और हम लोग ये जाने कि प्राचीन भारत का गौरव हमेशा समृद्ध रहा है। शिक्षक बोलता है वर्गात निष्क्रामति छात्रा अनुगच्छन्ति। शिक्षक वर्ग से निकलते हैं और साथ ही साथ छात्र भी वर्ग से जाते हैं। ये था शास्त्राकार। अब क्वेश्चन पूछे, चलो आंसर बताना है। ठीक है, अब आंसर बताना है। देखो क्या लिखा है, लिखा है कि व्याकरण के रचनाकार कौन है, पाणिनि। कौन है, पाणिनि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रकार किस प्रकार का पाठ है, वार्तालाप यानी प्रश्न उत्तर के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है कि शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है,
तो किसका बोध कराता है? कर्तव्य और अकर्तव्य का। तो कर्तव्य और अकर्तव्य का, ठीक है। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? नित्य, अनित्य, कृत्य या अकृत्य? नित्य ना होता है रे, हाँ सब खाए जो गे। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करता है? किसके लिए? ऑप्शन है दानवों के लिए, ऑप्शन बी में है मानवों के लिए, ऑप्शन सी में है छात्रों के लिए, ऑप्शन सी में है पशुओं के लिए। छात्रों के लिए कि मानवों के लिए? मानवों के लिए। मारिक माथा भंगी देता है। शास्त्र किसके द्वारा रचित है? दानव के लिए, दानव के द्वारा या शिक्षक के द्वारा या छात्र के द्वारा या ऋषियों के द्वारा? ऋषियों के द्वारा। अरे छात्र कौन लिखा है? जो शास्त्र है वो कौन लिखा है? ऋषि ने। आगे लिखा है कि शास्त्र किसको कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है? किसको रे? मानव को, ठीक है। आगे लिखा है कि कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए में है पाणिनि, ऑप्शन बी में है कपिल, ऑप्शन सी में है पराशर, ऑप्शन डी में है गौतम। कपिल सर। पराशर ना बताते रहे, पराशर, पराशर। आगे मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कौन है रे? कपिल है कि जेमिनी है? जेमिनी है ना रे। चरक संहिता का रचनाकार कौन है? तो चरक है। कौन है? चरक। अगला क्वेश्चन देखो आ गया कि आर्यभट्टीय नामा ग्रंथ किनका है? ऑप्शन ए में है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी में है गौतम, ऑप्शन सी में है चरक, ऑप्शन डी में है पराशर। किसका करे? आर्यभट्ट का। अगला क्वेश्चन है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। कौन है? पतंजलि है। अगला क्वेश्चन है कि निरुक्त के रचयिता कौन है? यास्क है ना रे, यास्क। अगला क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन के रचयिता कौन है? बताओ रे, कौन है रे? कपिल है ना रे, कपिल है ना। ए कपिल तो सांख्य दर्शन के रचयिता है। कपिल है कि कनाद है रे कि गौतम है? एक बार देख लेते हैं। न्याय दर्शन के रचयिता कौन है? यहाँ ना पढ़ाए थे रे, वो की लोग भूल जाती हो, देखिए नहीं। न्याय दर्शन देखो कहाँ है? गौतम है ना। मौलिक मोथो भंगी था। न्याय दर्शन के रचयिता कौन है? गौतम। कौन है रे? गौतम। कहाँ है न्याय दर्शन के रचयिता? 12 के 11 है सर। 12 है। योग दर्शन यहाँ आ गया। न्याय दर्शन कौन है? कपिल है रे, गौतम है। चलो वराह मिहिर द्वारा रचित है, तो वराह मिहिर द्वारा क्या रचित है? आचार संहिता या विचार? ये तो गलती है। बृहत संहिता ना रे, बृहत संहिता किसके द्वारा? वराह मिहिर के द्वारा रचित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन है कि ऋषिया प्रणीत को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं रे? कृतज्ञ ना कहते हैं रे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की है? तो किस दर्शन की रचना की है? गौतम ने रे न्याय दर्शन की रचना की है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन क्या लिखा है कि निरुक्त का अर्थ क्या होता है? निरुक्त का क्या कार्य है? तो वेदार्थ का बोध करना। किसका रे? तो वेदार्थ का बोध करना, ठीक है। आगे लिखा है महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो महर्षि यास्क। तो क्या लिखा था? निरुक्त के रचयिता कौन है? तो यास्क है रे। हाँ। अगला देखो क्या है, सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं? किसका करते रे? शिक्षक का। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल है। कौन है रे? कपिल। किसके 6 अंग है? व्याकरण के कि वेद के कि पुराण के कि शास्त्र के? वेद के। किसके रे? वेद के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनाई देती है? शास्त्रों की। किसकी रे? पाणिनि ने किसकी रचना की है? तो व्याकरण की। किसकी रचना की है? व्याकरण की। वेद रूप शास्त्र को क्या कहते हैं? धर्म कहते रे या नित्य कहते हैं? क्या कहते रे? नित्य कहते हैं। मनोरंजन के लिए शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? तो प्रश्न उत्तर शैली में। कक्षा में कौन प्रवेश करता है? शिक्षक। कौन रे? शिक्षक। छात्र किसके शास्त्रों से अवगत होते हैं? संस्कृत के छात्रों से। ज्ञान का शासक कौन है? शास्त्र। कौन है रे? शास्त्र। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य की शिक्षा कौन देता है? शास्त्र। वेद के कितने अंग है? 6 अंग। कितने अंग रे? कहाँ रे? ऑप्शन नंबर ए में है। शिक्षा
क्या बोध कराती है? उच्चारण क्रिया का बोध कराती है, ठीक है, उच्चारण क्रिया का बोध कराती है। अगला है कल्प किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कर्मकांड है रे। कर्मकांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन है? तो कल्प है। कौन है? तो कल्प है। आगे देखो क्या लिखा है, छात्रा नाम डैश डैश तप, रिक्त स्थान में कौन सा? छात्रा, अध्ययन ही तप है, ठीक है, अध्ययन हो जाएगा। लिखा है कि पिंगल किस वेदांत शास्त्र के प्रवर्तक है? तो पिंगल ने क्या लिखा था रे? छंद। छंद रे, पिंगल ने यही लिखा था, छंद रे कि ज्योतिष रे? देख लेना क्या लिखा था। चरक और सुश्रुत संहिता ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया है? तो ये रे किस शास्त्र का प्रवर्तक क्या है? तो आयुर्वेद शास्त्र का। बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? तो वराहमिहिर है। कौन है रे? वराहमिहिर है, ठीक है। अब देखो यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सुनना क्या क्या लिखा है। लिखा है कि वेदांत शास्त्र कितने हैं और कौन कौन है इनके, और इनके प्रवर्तक कौन कौन है, इनके क्या उद्देश्य है, इसके बारे में बताना है। तो लिखना है कि वेदांत शास्त्र 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान कराती है, कल्प सूत्रात्मक कर्मकांड ग्रंथ है, व्याकरण वर्ण शब्द वाक्य आदि का अध्ययन कराता है, निरुक्त का कार्य वेद का अर्थ का बोध कराना है, छंद सूत्र ग्रंथ है, ज्योतिष वेदांत ज्योतिष ग्रंथ है, ठीक है, ये लिखना है इसमें। आगे देखो क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रकारा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। तो लिखना है ये नवनिर्मित संवादात्मक पाठ है ना रे, प्रश्न उत्तर की शैली में था। तो इसमें प्राचीन भारतीय शास्त्रों तथा उनके प्रमुख रचयिताओं का परिचय दिया गया है। इससे भारतीय संस्कृति निधि के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है, यही इस पाठ का उद्देश्य है। समझ गई? आगे देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। शास्त्रकारा पाठ के आधार पर शास्त्रों की परिभाषा दे अथवा शास्त्र क्या है इसके बारे में। हम उस समय बोले थे ना कि सांसारिक विषयों से आसक्ति या विरक्ति, अस्थायी और अस्थायी या कृत्रिम उपदेश जो लोगों को देता है उसे शास्त्र कहते हैं। यह मानव के कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है, और यही क्या है? तो ज्ञान का शासक है। बताए थे उस समय। हाँ, आजकल अध्ययन का विषय भी कौन है? तो शास्त्र ही है। पश्चिमी देशों में अनुशासन को ही क्या कहा जाता है? शास्त्र कहा जाता है। बस इतना सा लिख देना है। आगे देखो क्या लिखा है। लिखा कि वेद रूप शास्त्र और कृत्रिम शास्त्र में क्या अंतर है। तो लिखना है जो शास्त्र ईश्वर द्वारा प्रदत्त है और नित्य है उस शास्त्र को वेद रूप शास्त्र कहते हैं, और जो शास्त्र ऋषियों और विद्वानों द्वारा रचे गए हैं उसे कृत्रिम शास्त्र कहते हैं। वेद रूप शास्त्र का उदाहरण है, जबकि रामायण कृत्रिम शास्त्र का उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि वेद के अंगों तथा उसके प्रवर्तकों का नाम लिखे। तो लिखना है कि वेद के कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा अंग उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराती है, इसके प्रवर्तक पाणिनि है। कल्प अंग सूत्रात्मक कर्मकांड ग्रंथ है, इसके प्रवर्तक बोधायन है, ठीक है, गौतम, भारद्वाज, वशिष्ठ आदि ऋषि है। व्याकरण अंग के प्रवर्तक पाणिनि है। निरुक्त बोध का अर्थ कराता है, इसके प्रवर्तक यास्क है। छंद अंग सूत्रात्मक ग्रंथ है, जिसके प्रवर्तक पिंगल है, तथा ज्योतिष अंग के प्रवर्तक कौन है? लगध है। बोला करो बोकी लोग। आगे लिखा है कि भारतीय दर्शन शास्त्र तथा उनके प्रवर्तकों की चर्चा कीजिए। तो उत्तर में लिखना है कि भारतीय दर्शन शास्त्र कितना है? 6 है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल है, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कनाद है, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी है, तथा वेदांत दर्शन के प्रवर्तक वादरायण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों एवं उनके द्वारा रचित पुस्तकों का वर्णन करें। तो लिखना है कि प्राचीन भारत में अनेक वैज्ञानिक ऋषि थे जिन्होंने विज्ञान संबंधी रचना की है। आयुर्वेद शास्त्र में रचित चरक संहिता एवं सुश्रुत संहिता अति प्रसिद्ध है। इसमें रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान का भी वर्णन है। आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्टीयनामा अति प्रसिद्ध है, जिसमें खगोल विज्ञान एवं गणित शास्त्र की विस्तृत व्याख्या है। वराहमिहिर द्वारा रचित बृहत संहिता एक विशाल ग्रंथ है, जिसमें अनेक विषयों का वर्णन कृषि विज्ञान के रचयिता महर्षि पराशर है। इसमें वैज्ञानिक कृषि का वर्णन किया गया है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रकारा पाठ प्रश्न उत्तर शैली
शास्त्रकारा पाठ में प्रश्न उत्तर शैली क्यों अपनाई गई है? तो लिखना है भारतवर्ष में शास्त्रों की बहुत बड़ी परंपरा है, मनोरंजन के लिए शास्त्रकारा पाठ में प्रश्न उत्तर शैली अपनाई गई है। ठीक है, आगे तो क्वेश्चन क्या लिखा है कि शास्त्रकारा पाठ में शास्त्रों में प्रवर्तक का वर्णन क्यों है? तो उत्तर में लिखना है कि प्राचीन काल में ज्ञान के क्षेत्र में आगे तथा विज्ञान दर्शन के क्षेत्र में यह विश्व को ज्ञान देता था। प्राचीन शास्त्र मात्र पूजा एवं कर्मकांड तक ही सीमित नहीं था, इसलिए शास्त्रकारा पाठ में प्राचीन शास्त्रों एवं उनके प्रवर्तकों का वर्णन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रकारा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो लिखना है कि प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि भारतवर्ष में शास्त्रों की महती परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। समस्त ज्ञान के स्रोत शास्त्रकार के प्रवर्तक शास्त्रों के माध्यम से सद्गुणों को ग्रहण करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं और इससे हमें अच्छे संस्कार और यश प्राप्त करते हैं। अतः इस पाठ में हमें यही शिक्षा मिलती है। ठीक है, तो ये था शास्त्रकारा पाठ। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो आप लोग को शास्त्रकारा पाठ कैसा लगा। ठीक है, और जो भी बच्चे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, और इसका PDF जिसको भी चाहिए होगा तो PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा।